सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी एवं विलक्षण मूंगे की चट्टानों के लिए मशहूर ग्रेट बैरियर रीफ को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर आवंटित करने का निर्णय लिया है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित ग्रेट बैरियर रीफ लंबे समय से प्रदूषित कोरल ब्लीचिंग और क्राउन ऑफ थॉर्न नामक स्टारफिश के हमले के कारण क्षतिग्रस्त हो रही है। इस धनराशि का इस्तेमाल समुद्र जल की गुणवत्ता बढ़ाने, स्टारफिश को नियंत्रित करने और कोरल की संख्या में वृद्धि करने तथा पानी के भीतर निगरानी में वृद्धि करने हेतु किया जाएगा। इस धनराशि का कुछ हिस्सा तटीय इलाकों में गन्ने की खेती और पशुपालन करने वाले किसानों को भी दिया जाएगा, ताकि रीफ को कीटनाशक और अन्य हानिकारक पदार्थों से बचाने हेतु किसान इसका इस्तेमाल खेती के तरीके में बदलाव लाने के लिए करें। हालांकि पर्यावरणविदों का मानना है कि यह धनराशि कोरल रीफ की सुरक्षा हेतु आवश्यक आवंटन से बहुत कम है। आइए जानते हैं कि कोरल रीफ क्या है, इनकी सुरक्षा, महत्व इत्यादि पक्षों के संदर्भ में इस लेख में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो कोरल रीफ क्या है? देखिए, यह एक प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव जिसे सिलेंट्रेटा पोलिप्स होती हैं। इन प्रवालों की कठोर सतह के अंदर सहजीवी संबंध से रंगीन शैवाल जुजैथिली पाए जाते हैं। प्रवाल भित्तियों को विश्व के सागरीय जैव विविधता का उष्ण स्थल माना जाता है। इन्हें समुद्रीय वर्षा वन भी कहते हैं। प्रायः बैरियर रीफ प्रवाल रोधिकाएँ यानी उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय समुद्र में मिलती हैं, जहाँ का तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये शैल भित्तियाँ समुद्र तट से थोड़ी दूर हटकर पाई जाती हैं, जिससे इनके बीच छिछले लैंगून बन जाते हैं। प्रवाल कम गहराई पर पाए जाते हैं, क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य के प्रकाश व ऑक्सीजन की कमी होती है। प्रवाल के विकास के लिए स्वच्छ एवं अवसाद रहित जल आवश्यक है, क्योंकि अवसादों के कारण प्रवालों का मुख बंद हो जाता है और वे मर जाते हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण कोरल पॉलिप्स नामक जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित अस्थि पंजरों के अलावा कार्बोनेट तलछट से भी होता है, जो इन जीवों के ऊपर हजारों वर्षों से जमे रहते हैं। प्रवालों का वितरण तो विश्व के सर्वाधिक प्रवाल हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये भूमध्य रेखा के 30 डिग्री तक के क्षेत्र में पाए जाते हैं। विश्व में पाए जाने वाले कुल प्रवाल लगभग 30% हिस्सा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ प्रवाल दक्षिणी फिलीपींस से पूर्वी इंडोनेशिया और पश्चिमी न्यू गिनी तक पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया, वानुआतू, पापुआ न्यू गिनी में भी प्रवाल पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ी और प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है। भारतीय समुद्रीय क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आदि द्वीप भी प्रवालों से निर्मित हैं। ये प्रवाल लाल सागर और फारस की खाड़ी में भी पाए जाते हैं। जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ी और प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट में मरीन पार्क के समानांतर 1200 मील तक फैले हुए हैं। इसकी चौड़ाई 10 मील से 90 मील तक है। महाद्वीपीय तट से इसकी दूरी 10 से 150 मील दूर तक है। अनेकों जीवों का घर किस प्रकार से प्रवाल भित्तियाँ अनेकों जीवों का घर हैं? तो समुद्री पर्यावरण में कोरल रीफ की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। इसके बावजूद लगभग 25% समुद्री जीव इन्हीं कोरल रीफ पर निर्भर करते हैं।
इन कोरल रीफ में मछलियों की तकरीबन 1500 प्रजातियां, 411 तरह के सख्त मूंगे, 134 तरह की प्रजातियों की शार्क एवं रेंज जो खास तरह की मछली होती है ये पाई जाती हैं। यहाँ समुद्री कछुओं की 7 ऐसी प्रजाति हैं और 30 तरह के समुद्री स्तनधारी जीव भी पाए जाते हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसके साथ साथ यहाँ तकरीबन 630 प्रजातियों का शूलचर्मी और स्टारफिश एवं समुद्री अर्चिन भी पाई जाती हैं। प्रवाल भित्तियों के प्रकार देखते हैं। प्रवाल भित्तियाँ मूल रूप से 3 प्रकार की होती हैं: तटीय या झालदार प्रवाल, अवरोधक प्रवाल और एटाल प्रवाल। तटीय प्रवाल भित्तियाँ प्रवालों की ऐसी संरचना होती है जो समुद्र तल पर मुख्य भूमि से के निकट के किनारे पर पाई जाती हैं। चट्टानों के टुकड़ों, मृत प्रवालों और मिट्टियों से निर्मित होती हैं। जीवित प्रवाल बाहरी किनारों एवं ढलानों पर पाए जाते हैं। उन स्थलों पर पाई जाती हैं जहां तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक, लवणता 35% और पंकिलता न्यूनतम होती है। भारत में ये मन्नार की खाड़ी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। दूसरा, अवरोधक प्रवाल भित्ति किनारे से थोड़े से दूरी पे पाई जाती हैं। इनके तथा किनारे के बीच सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा लैगून होता है। बाहरी वृद्धि केंद्र पर सबसे अधिक प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। संसार की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलियाई ग्रेट बैरियर रीफ इसी प्रकार की प्रवाल भित्ति है। एटाल जो है किसी लैगून के चारों ओर प्रवाल भित्तियों की एक पट्टी से निर्मित होता है। ये भित्तियाँ उथले लैगून के किनारे पर अवस्थित होती हैं। इनकी उपयोगिता क्या है? प्रवाल भित्ति की उपयोगिता क्या है? जैसे हम सभी जानते हैं कि प्रवाल भित्तियाँ विश्व का दूसरा सबसे समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र होती है। यह न केवल अनेक प्रकार के जीवों एवं वनस्पतियों का आश्रय है बल्कि स्थल भी होती हैं, बल्कि इनका इस्तेमाल औषधियों में भी होता है। बहुत सी दर्दरोधी दवाओं के साथ साथ इनका इस्तेमाल मधुमेह, बवासीर और मूत्र रोग के उपचार में भी किया जाता है। कई अन्य उपयोगी पदार्थ जैसे छन्नक, फरसी, पेंसिल, टाइल्स, श्रृंगार आदि के में भी इनका प्रयोग किया जाता है। 13,48,000 वर्ग किलोमीटर में फैले ऑस्ट्रेलियाई ग्रेट बैरियर रीफ पर तकरीबन 64,000 नौकरियां निर्भर करती हैं। दुनिया भर में ग्रेट बैरियर रीफ को देखने आने वाले पर्यटकों की वजह से ऑस्ट्रेलिया को हर साल 6.4 अरब डॉलर करीबन 42 लाख करोड़ रुपए का आय होता है। आगे बात करते हैं इसकी समस्या पर। तो प्रवाल द्वीप जैसे विविधता के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वर्तमान में इन्हें जलवायु परिवर्तन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, स्टारफिश सहित अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं चुनौतियों के विषय में संक्षेप में चर्चा की गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि महासागर में कार्बन डाइऑक्साइड के विलयन की बढ़ती मात्रा महासागर की अम्लीयता में वृद्धि कर देती है, जिससे प्रवाल की मृत्यु हो जाती है। प्रवाल खनन, अपरदन आदि को रोकने हेतु बनाई गई रोधिका स्पीड बोट के द्वारा होने वाले गाद निक्षेप से भी प्रवालों को नुकसान पहुंचता है। अधिकांश एटाल बाह्य जाति प्रवेश, परमाणु बम परीक्षण आदि मानव गतिविधियों से विरूपित होती हैं। औद्योगिक संकुलों के निष्कासित होने वाले जल इसके लिए संकट का कारण बन गया है। इसके अतिरिक्त तेल रिसाव, मत्स्यन, पर्यटन आदि से भी प्रवाल द्वीपों को नुकसान पहुंचता है। आइए जानते हैं कि कोरल ब्लीचिंग क्या होता है। जब तापमान, प्रकाश या पोषण में किसी भी परिवर्तन के कारण प्रवालों पर तनाव बढ़ता है तो वे अपने ऊतकों में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल जुजैथिली को भी निष्कासित कर देती हैं, जिसके कारण प्रवाल सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाती हैं। इस घटना को कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजक कहते हैं। बार बार होने वाले विरंजक जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाले चक्रवातों और
अब महासागर अम्लीयकरण को जो प्रवाल निर्माण को धीमा करने के अलावा तलछट विघटन का कारण बनता है के कारण लक्षद्वीप में प्रवालों के एक साथ तीन बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। विषैले स्टारफिश से उत्पन्न होने वाली समस्या, कांटों के ताजे वाली स्टारफिश यानी क्राउन ऑफ थर्नल या कोट्स कोरल पॉलिप पर पतली है और उन्हें खाते हुए प्रवाल भित्ति को नष्ट करती है, उसी पे पलती है और उन्हें खाते हुए प्रवाल भित्ति को नष्ट करती है। मूंगा कबर के खत्म होने का एक अहम कारण स्टारफिश होती है। पिछले 40 वर्षों में इसने प्रवाल भित्तियों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण कोरल को उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तेज हवाओं, शक्तिशाली समुद्री लहरों और समुद्र में छितराए मलबे से नुकसान पहुंचता है। पिछले 7 वर्षों में ग्रेट बैरियर रीफ को 6 बड़े चक्रवातों ने नुकसान पहुंचाया है। अगला जो है जलवायु परिवर्तन से इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और कैरिबियाई महासागर में कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं सामान्य रूप से घटित होती रही हैं, परंतु वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार समुद्र के बढ़ते तापमान व अल नीनो के कारण प्रवाल या मूंगे का बड़े पैमाने पर क्षय हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्रीय जल का ताप बढ़ने से प्रवाल भित्ति का विनाश होने लगता है। वर्तमान में लगभग 1/3 प्रवाल भित्तियों का अस्तित्व ताप वृद्धि के कारण संकट में पड़ गया है। तापमान में बदलाव से प्रवाल आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। तापमान में दबाव यहाँ तक कि 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी से भी प्रवाल और शैवाल के बीच संतुलन गड़बड़ा जाता है और शैवाल अलग होकर के बिखरने लगते हैं। इस बिखराव से मूंग का रंग और चमक फीकी पड़ जाती है और वे निर्जीव से दिखने लगते हैं। ब्लीचिंग से प्रवाल कमज़ोर पड़ जाते हैं और इनमें इनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ऊर्जा भी नहीं बचती है। इस कारण लगातार ब्लीचिंग से होने इनमें खुद ही सुधार होने की संभावना कम बचती है। इसके अतिरिक्त अतिमत्स्यन जैसे स्थानीय कारक भी प्रवालों को प्रभावित करते हैं। महासागरीय अम्लीकरण को समुद्र जल की pH में होने वाली निरंतर कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है। महासागरों में प्रवेश करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ संयुक्त होकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है, जिससे महासागर की अम्लता बढ़ जाती है और समुद्र में पानी की pH कम हो जाती है। महासागरीय अम्लीकरण प्रवाल जीवों को उनके कठोर कंकाल को निर्मित करने से रोकता है। ऐसा महासागरों द्वारा मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से की अधिक मात्रा के अवशोषित करने से होता है। ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण क्रॉस विश्वविद्यालय सहित कई संस्थानों के वैज्ञानिकों ने प्रशांत और अटलांटिक महासागर के 5 प्रवालों में 57 स्थानों पर तलछट विघटन के उपेक्षित पहलू का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि अम्लीकरण और तलछट विघटन के बीच संबंध प्रवाल गठन और अम्लीकरण की तुलना में अधिक मजबूत है। उनके अनुमान के मुताबिक 2050 तक प्रवाल तलछट घुलने शुरू हो जाएंगे और 2080 तक इनके निर्माण की तुलना में इनकी घुलने की दर अधिक होगी। यह अध्ययन दर्शाता है कि महासागरीय अम्लीकरण की वजह से कोरल रीफ सिस्टम बढ़ने की बजाय कम हो रहा है। प्रवाल द्वीप के विनाश को रोकने के उपाय क्या हैं? तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना, प्रवाल द्वीपों के पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता के अनुकूल ही पर्यटन व मत्स्य को बढ़ावा देना, प्रवालों पर आजीविका के वैकल्पिक साधनों को विकसित किया जाना चाहिए। प्रवाल द्वीपों के विभिन्न हितधारकों और NGO आदि संयुक्त प्रबंधन जैसी दृष्टिकोण के माध्यम से प्रवाल द्वीपीय की रक्षा की जा सकती है। रसायन रूप से उत्पन्न उन्नत उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों के उपयोग को न्यूनतम करना चाहिए।
खतरनाक औद्योगिक अवशिष्ट को जल स्रोत से प्रवाहित करने से पहले उन्हें उपचारित करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो तक जल प्रदूषण से बचाना चाहिए। रसायन एवं तेलों को जल में नहीं बहाना चाहिए। अति मत्स्य पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि इससे प्राणी प्लवक में कमी आती है और परिणामतः कोरल भूखमरी का शिकार होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में वैज्ञानिकों का क्या कहना है? तो ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि तापमान में गिरावट लाया जाए तो श्वेत कोरल पुनः अपनी पुरानी अवस्था में लौट सकते हैं। अच्छी बात यह है कि गर्मी के विनाशकारी प्रभाव के बावजूद करीब 1 अरब मूंगे अभी भी जीवित हैं और वे प्रवाल भित्तियों से कहीं अधिक कठोर हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। यदि तापमान वृद्धि में को 1.5 से 2 डिग्री तक सीमित करने के लिए विश्वव्यापी कार्रवाई नहीं की गई तो रीफ की पर्यावास प्रणाली को व्यापक नुकसान हो सकता है। स्पष्ट रूप से इस खतरे के तुरंत आकलन करने की आवश्यकता है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ। भारत में भी कई जगहों पर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। भारत में प्रवाल भित्तियाँ 3062 वर्ग किलोमीटर किमी क्षेत्रफल पर विस्तृत हैं। कई प्रवाल प्रजातियों को बाघों के समान ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल कर संरक्षण प्रदान किया गया है। एक तरफ जहां प्रवाल भित्तियां मछलियों की प्रजाति की विविधता को बनाए रखने के में सहायक हैं, वहीं उन पर स्थानीय समुदाय अपनी आजीविका के लिए निर्भर रहते हैं। लक्षद्वीप में ये चक्रवातों के लिए अवरोधक का कार्य कर तटीय कटाव को रोकथाम में सहायक करते हैं। लक्षद्वीप समूह के प्रवाल तंत्रों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि महासागरीय अम्लीकरण काफ़ी चिंता का विषय है क्योंकि हिंद महासागर में बहुत से प्रवाल पहले से ही निवल रूप में नष्ट होने की अवस्था में हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, नेत्राणी और मालवा में भी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं।